Dear students, in today's video, we shall do The Lady with the Lamp. In this video, you will learn how to read the chapter clearly, learn good pronunciation, learn where to pause, and how to read the passages in a clear and lucid manner. Now, I will be explaining the chapter to you both in Hindi as well as in English. Now, in this following story, we are going to read about Florence Nightingale. So, let us start. Look at the following pictures carefully. इन चित्रों को ध्यान से देखिए. यहाँ पर एक पेशेंट और एक नर्स और एक डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं. अब जैसे कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं? मरीजों का ध्यान रखते हैं और उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं नर्सेस. तो above pictures present a familiar sight. एक जाना पहचाना सा एक साइट है. किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर व्यस्त रहने वाले लोग आपके डॉक्टर्स और नर्सेस हैं. Discuss in the class the different ways in which a nurse helps and looks after a patient. Patient कौन होता है? मरीज होता है. Importance of her work. उसके काम का महत्व क्या है? And how does it affect the patient? And उस नर्स का जो व्यवहार या जिस तरीके से वो पेशेंट का ध्यान रखती है, मरीज का ध्यान रखती है, उसका क्या असर होता है उस मरीज पर. Now, familiar sight matlab to be familiar with a subject or a person, commonly or generally known or seen. Now, let us start. The Crimean War was fought in 1853 to 1856. 3 साल चला between the British Empire and the Russian Empire. तो हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीन में जो बता रहा है हमें क्रीमियन वॉर के बारे में. अब ये जो वॉर है बच्चों, इट वॉज प्राइमरीली कॉज्ड बाय अ डिस्प्यूट बिटवीन द रशियन जार निकोलस वन एंड द ऑटोमन एम्परर अब्दुल मजीद वन ओवर हु would have authority over orthodox Christians in Ottoman territory. अब ये जानना आपके लिए इस चैप्टर में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब क्रीमियन वॉर मेंशन हुआ है तो आपको जानना थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में जरूरी रहता है कि ये क्रीमियन वॉर क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था. तो ये जो क्रीमियन वॉर है वो एक लड़ाई थी, डिस्प्यूट थी, झगड़ा था दो एम्पायर्स के बीच. एम्पायर्स मतलब राज्यों के बीच. एक था ब्रिटिश एम्पायर और दूसरा था आपका रशिया का एम्पायर. ठीक है. अब दोनों के ही अलग अलग आपके राजा थे. वो जो रशियन जार जार मतलब एक रूलर जो कंट्रोल करता था पूरे एम्पायर को, वो थे निकोलस वन रशिया के, और ब्रिटिश एम्पायर के थे ऑटोमन एम्परर अब्दुल मजीद वन. ओवर अब इन दोनों का झगड़ा किस चीज को लेके था कि ओटोमन टेरिटरी जो एक था उस पे किसका ज्यादा हक था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के ऊपर. ठीक है. अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कौन होते हैं? जो बस सिर्फ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि उनका जो मानना है क्रिश्चियनिटी को लेकर वही सही है. इसको लेके हमारा क्रीमियन वॉर हुआ था. अब इस क्रीमियन वॉर में बच्चों इट टुक अवे द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बिसाइड्स बैडली इंजरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. अब जब वॉर होता है तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है. चीजों का तो होता ही है, बट लोगों का जान भी चला जाता है और बेचारे लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं. किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है. So these wars are not good. Why? Because they do massive destruction and cause a lot of injury to a large number of people. Now, in the present lesson, you are going to read about the unique contribution of a British girl called Florence Nightingale, who decided to go to the war front along with some of her friends and work as a nurse at the British camp. So, मैंने आपको क्रिमियन वॉर के बारे में क्यों बताया, क्यों हो रहा था बताया, किसके बीच हो रहा था बताया, क्यों बताया, ये सब आपको ये सब जानना जरूरी क्यों था? क्योंकि इस स्टोरी में हम ऐसे एक लेडी के बारे में बात करेंगे हु वाज अ ब्रिटिश गर्ल जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल. और उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन, बहुत ही यूनिक कंट्रीब्यूशन था
जब वो वॉर छिड़ा तो वो गई अपने कुछ दोस्तों के साथ और नर्स की तरह काम की ब्रिटिश कैंप पे। अब ब्रिटिश कैंप क्या होता है बच्चों? एक कैंप लगता है जहां पर जख्मी लोग को ले आया जाता है और उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनका देखभाल चलता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वॉर के कारण उनके जो जख्म उनके ऊपर ढाए गए हैं वो सब ये नर्सेस ठीक करते थे। Or her services as a nurse since then have made Florence Nightingale a role model for every nurse in the world. Now, what is the meaning of role model? मतलब रोल मॉडल मतलब आप किसी को देखकर उससे प्रभावित होते हैं. You get inspired by that person. You want to become like that person. That is called as a role model. तो वो इतनी अच्छी नर्स साबित हुई उस वॉर के दौरान ब्रिटिश कैंप में सर्विस करके कि सब सारी नर्सेस वर्ल्ड के उसको अपना रोल मॉडल मानने लगे और उन्हीं की तरह बनना चाहने लगे. How Florence Nightingale came to be called the Lady with the Lamp is the story you will come to know in this lesson. So, Florence Nightingale को Lady with the Lamp का टाइटल दिया गया. कैसे दिया गया है? इस लेसन में हम यही पढ़ने वाले हैं. ये सब जो मैंने हाईलाइट किया है इन येलो, उसके सारे मीनिंग्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं. समझा तो मैं रही हूँ, बट अगर आपको बाद में रेफर करना है, अच्छे से और समझना है, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं. डिस्प्यूट मतलब फाइट. जार मतलब is a Russian word for ruler or emperor. Until the early 20th century, the ruler in Russia was a man called a Tsar who had total power like an emperor or dictator. Up. You can go through the remaining difficult words. मैंने सब कुछ लिखा है. यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है? दे आर द स्किल्स और टैलेंट्स दैट आइडेंटिफाई एक इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल अच्छा स्किल या टैलेंट क्या है उसको यूनिक कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. वॉर फ्रंट क्या होता है? इट इज अ लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस इन अ वॉर. यहाँ पे एक हमारा था ब्रिटिश एम्पायर और दूसरा रशियन एम्पायर. दीज वर द टू अपोजिंग फोर्सेस. अपोजिंग मतलब ऑपोजिट, एक दूसरे के खिलाफ लड़ना. वेयर फाइटिंग टेक्स प्लेस. Role model, someone others look up to as a good example and want to imitate. Now, let us come back to our main story. यहाँ पे मेन किरदार है मीनल. Meenal hugged her mother tightly with tears in her eyes. Mama, I missed you so much when you were in the hospital for a whole week. Thank God you're back home. I will never trouble you all my life. Tara looked pale as she held Meenal. तो यहाँ पर जो सीन हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक माँ और बच्ची के बीच एक वार्तालाप हो रहा है जहां पर माँ जो है जिनका नाम तारा है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थी कुछ 7 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए. और जब वो वापस घर आती है तो मीनल जो उनकी बेटी है उसको जोर से गले लगाकर रोते हुए बोलती है कि माँ मैंने आपको बहुत मिस किया जब आप हॉस्पिटल में थे एक पूरा हफ्ते. थैंक गॉड यू आर बैक होम. भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गए. अभी मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी. आई विल नेवर ट्रबल यू ऑल माई लाइफ. तारा लुक पेल एज शी हेल्ड मीनल. पेल मतलब बीमारी, स्ट्रेस या इलनेस के द्वारा बहुत ही वीक हो जाना या फिर बहुत कमजोर हो जाना को पेल बोलते हैं. तारा स्माइल्ड वीकली. मीनल की जो माँ है वो बड़ी कमजोर से मुस्कुराई और बोली, इवन आई वॉन्टेड टू बी बैक होम एज अर्ली एज पॉसिबल. मैं भी जितना जल्द हो सके घर वापस आना चाहती थी बेटी. बट डियर माई ट्रीटमेंट टुक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो बहुत टाइम लग गया. द डॉक्टर सेड दैट आई नीडेड अ लॉट ऑफ केयर टू रिकवर एट होम. ऑफ Of course, Rinny, my nurse, will be here for Sundays. तो तारा जब वापस आई हॉस्पिटल से उनके साथ रिनी जो एक नर्स थी वो भी आई. क्यों? क्योंकि मीनल की जो मम्मी तारा थी उनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था और उनको अच्छा अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कोई उनके साथ रहने के लिए एक नर्स चाहिए थी. इसीलिए रिनी जो थी उनके घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी. Meenal looked at Rini and said hi. रिनी ने रिनी जो नर्स थी मीनल उनकी तरफ देख के उन्हें हाय बोलती है. Rini gave an affectionate pat on her back. Hello, I'm here to keep your mama company. You're welcome, बोलती है मीनल. अब मैंने
डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, यू कैन गो थ्रू इट. नाउ गगन, मीनल्स फादर, एंटर्ड विद द बैग्स. जब मीनल रिनी को थैंक यू बोलती है फॉर लुकिंग आफ्टर हर मदर, उसी दौरान जो मीनल के पापा गगन है वो हॉस्पिटल में जो बैग्स लेके गए थे मीनल और उसके पापा, उसकी मम्मी तारा जब एडमिट थी, उसको वापस लेके आ रहे हैं. आई एम श्योर यूल बी फिट अगेन विद इन अ फ्यू डेज. गगन जो मीनल के पापा होते हैं तारा को बोलते हैं. यस, शाउटेड मीनल. मीनल भी बोलती है हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे. द नेक्स्ट 10 days फ्लू बाय. अब 10 दिन गुजर जाते हैं. रिनी जो उनकी नर्स थी तारा की, उसने शी टुक वेरी गुड केयर ऑफ तारा. शी वुड अटेंड टू हर राउंड द क्लॉक. अब राउंड द क्लॉक मतलब दिन रात वो उनका ध्यान रखती थी, उनको मेडिसिन टाइम पे देती थी, उनको चलने फिरने में मदद करती थी. He made sure that Tara took a proper diet. अब प्रॉपर डाइट क्या होता है? अच्छा खाना जो सेहत के लिए जरूरी है. जब आप कमजोर हो जाते हो बीमारी से तो आपको अच्छा और सेहतमंद खाना खाना पड़ता है. तो ये खाना तारा को मिले, ये कौन देखता था? उनकी नर्स रिनी देखती थी. शी गेव हर मेडिसिन ऑन टाइम. दवाइयां टाइम पे देती थी. हेल्प हर मूव अराउंड स्लोली. टुक डाउन द टेम्परेचर मतलब जब आपका बुखार होता है तो आपका टेम्परेचर जो है, बदन का जो तापमान है वो बढ़ जाता है. थर्मोमीटर द्वारा हम उसको मापते हैं. तो मेडिसिन दे के ये नर्स क्या करती थी? टेम्परेचर को नीचे लाती थी. एंड जो भी इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब किए जाते थे ना डॉक्टर से, वो इंजेक्शंस वो नर्स रिनी तारा को देती थी. प्रिस्क्राइब मतलब जो एडवाइज किया गया है और ऑथराइज द यूज ऑफ मेडिसिन फॉर समवन. एंड नॉर्मली दीज मेडिसिन और इंजेक्शंस आर प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर. Winnie would give a detailed update to the physician when he paid a visit every alternate day. अब जो नर्स रिनी थी वो डिटेल्ड अपडेट टू द फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर आके देखते थे कि मीनल की मम्मी तारा का कैसे प्रोग्रेस हो रहा है तबीयत में, तो वो फिजिशियन जो आते थे तो रिनी क्या करती थी? डेली वो अपडेट लिखती थी कि क्या खाना खाया, कितना मेडिसिन खाई, क्या इंजेक्शंस दिए गए हैं, कैसे कितना रोज का कितना टेम्परेचर रहता था बॉडी का, कितना कम हुआ, ये सब वो दिखाती थी फिजिशियन को जब वो आते थे देखने के लिए. व्हेन ही पेड अ विजिट एवरी ऑल्टरनेट डे मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, एवरी अदर डे. मीनल एंड हर डैड वुड ऑल्सो हेल्प. अब रेनी अकेले नर्स तो संभालती ही थी, लेकिन मीनल और उसके पापा गगन भी उसकी मदद करते थे. बट रेनी वॉज अ सुपर वुमन. रेनी जो नर्स थी वो सुपर वुमन थी. सुपर वुमन मतलब बहुत कुछ बहुत अच्छे से संभालना, तो उसे हम सुपर वुमन बोलते हैं. बीइंग वेरी एफिशिएंट एंड गुड एट व्हाट यू डू. शी वाज वेरी एफिशिएंट एंड केयरिंग. एफिशिएंट मतलब वर्किंग क्विकली एंड इफेक्टिवली, मतलब एक तो आप जल्दी भी काम करते हो और अच्छे से काम करते हो. शी वुड ऑल्सो रीड आउट गुड आर्टिकल्स एंड स्टोरीज टू तारा. अब वो ना ही तारा की देखभाल करती थी बट उनको अच्छे अच्छे स्टोरीज कहानियां भी सुनाती थी. दे शेयर्ड मेनी मोमेंट्स ऑफ लाफ्टर. हंसमुख सा वातावरण रहता था. द डे रेनी वॉज टू लीव, जिस दिन नर्स रेनी जाने वाली थी, तारा सेड आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई वुडंट हैव रिकवर्ड सो फास्ट. अब तारा बोलती है रेनी, मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूं ही, बट मैं ना तुम्हारे बिना इतनी जल्दी मैं रिकवर नहीं कर पाती. बट फॉर योर केयर, अगर तुमने मेरा देखभाल नहीं किया होता इतने अच्छे से तो मैं इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाती. यू हैव ब्रॉट बैक स्माइल्स टू माई फैमिली. तुमने मेरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आई हो. क्यों? क्योंकि जब घर में कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो वातावरण थोड़ा मंद मंद सा हो जाता है. इट इज वेरी डिप्रेसिंग टू सी somebody नॉट वेल इन द हाउस. सो when Tara got well, she thanked Rennie that you have brought back the exuberance or the laughter or the smiles back to my family. मतलब हमारे घर का वातावरण जो है वो सुधर गया है, खुश मिजाज हो गया है. Rennie waved goodbye and said, I'll miss you all. Keep in touch. Meenal whispered to her mother at night, I will become a nurse like Rennie auntie when I grow up. और मीनल जो है तारा की बेटी, वो इतनी इम्प्रेस हो गई है रिनी के सर्विस को देखकर कि उसने कितने अच्छे से अपने मम्मी का
उसकी मम्मी का ध्यान रख के उनको इतने अच्छे से ठीक कर दिया। तो मीनल बोलती है, मैं ना रिनी आंटी की तरह बड़ी होके बनना चाहती हूँ। तारा looked at her for a while and said, then you must read about Florence Nightingale before you make up your mind. तो तारा बोलती है, ये बात सुनकर, मीनल की बात सुनकर तारा उसको बोलती है, तो तुम्हें ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ना चाहिए अपना मन बनाने से पहले। एनीवेज विल टॉक अबाउट इट टुमारो। खैर, हम कल बात करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग बीइंग अ संडे, दूसरा दिन रविवार का दिन था, जो कि छुट्टी का दिन रहता है। एवरीवन वाज रिलैक्स्ड आफ्टर अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हार्टी मतलब बहुत ही नरिशिंग एंड फिलिंग ब्रेकफास्ट। पेट भर के खाने के बाद मीनल रैन टू हर मदर। अब वो बात भूली नहीं है। वो आके माँ से पूछती है, हु इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वेयर डज शी लिव दीज डेज, शी सेड। पूछती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है मम्मा, और वो आजकल कहाँ रह रही है। Now, Tara went to the bookshelf. Bookshelf क्या होता है? जहां पर सारे बुक्स आपके रखे जाते हैं आपके घर में, and pulled out a biography of Florence Nightingale. अब biography क्या होता है बच्चों? It is an account of someone's life written by someone else. अब जब आपके बारे में कोई, आपके लाइफ के बारे में, आपने क्या क्या अचीव किया है, आपने क्या किया है, कोई दूसरा उसका एक अकाउंट बना के एक किताब लिखता है, तो बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? जब आप अपने लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं, तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मतलब लिखना अपने बारे में। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आप खुद अपने लाइफ के अपडेट्स और एक अकाउंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं। लेकिन अगर यही काम आपका, आपके लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है, तो ये होता है बायोग्राफी। तो तारा जो होती है, मीनल को एक बुक शेल्फ से एक बायोग्राफी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुक निकाल के देती है। मीनल sat down on a chair and began to read. अब मीनल एक कुर्सी पर बैठ जाती है और पढ़ना शुरू करती है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी को। Florence Nightingale was born on 12th May 1820 in Florence, Italy. अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, शी वॉज born कहां पर? इटली के फ्लोरेंस में। एंड किस डेट पे? 12th में 1820 पर। एंड शी वॉज born in a rich upper class British family. ऐसे वैसे फैमिली में नहीं है, अपर क्लास रिच ब्रिटिश फैमिली, मतलब बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती थी हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। शी वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ अ बर्थ, क्योंकि वो फ्लोरेंस सिटी में पैदा हुई थी, तो उसके मम्मी पापा ने उसका नाम फ्लोरेंस रखा था। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र से, शी वॉज इन्वॉल्व इन लुकिंग आफ्टर द इल एंड पुअर पीपल इन द विलेज क्लोज टू हर फादर्स एस्टेट। अब ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वो बचपन से ही उसके पापा का एक बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड कंट्री में था, जो वो ओन करते थे, उनका खुद का था, विच इज ओन्ड बाय अ पर्सन, फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन। तो वो वैसे एक फ्लोरेंस के पापा के पास था। सो शी यूज्ड टू लुक आफ्टर द इल एंड पुअर पीपल, गरीब और बीमार लोगों का वो ध्यान रखती थी उस विलेज में। ठीक है। When Nightingale was about 16 years old, जब वो 16 साल की थी, she decided to take up nursing. नर्सिंग क्या होता है? बीमार लोगों को जो देखभाल करते हैं ना, उनको ठीक करने के लिए, उसको नर्सिंग कहते हैं। When Nightingale was about 16 years old, सोचिए कितने कम उम्र में she decided to take up nursing and spoke to her family about it. So जब उसने मन बना दिया कि मुझे 16 साल की उम्र में नर्स बनना है, मुझे बीमार और गरीब लोगों को देखभाल करना अच्छा लगता है, तो उसने अपने फैमिली से बात की कि मुझे ये करना है। पेरेंट्स वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट। अब ऑब्वियसली इतने रिच क्लास के लड़की अगर बोलेगी कि मैं गरीब और बीमार लोगों की देखभाल करूंगी, तो पेरेंट्स को अजीब लगा। दे वॉन्टेड हर टू गेट मैरिड। अब उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शादी करनी थी। मोर ओवर, नर्सिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रेस्पेक्टेबल जॉब। क्यों? क्योंकि हम जिन लोगों का ध्यान रखते हैं वो बीमार लोग होते हैं। ठीक है। नर्सिंग वॉज नॉट कंसिडर्ड अ रेस्पेक्टेबल जॉब। क्यों? स्पेशली फॉर वुमेन इन दोज डेज, क्योंकि बहुत ही बीमार और गरीब लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ता है, उनके जख्मों को साफ करना पड़ता है, और बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, स्पेशली एक लेडी के लिए।
बट फ्लोरेंस ने क्या किया? शी रिफ्यूज टू गेट मैरिड। उसके मम्मी पापा उसकी शादी का सोच रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। शी वॉज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड रोल फॉर अ वुमन ऑफ हर नेचर टू बिकम अ वाइफ एंड मदर। अब नॉर्मली सोसाइटी का क्या होता है कि लड़की है तो इसको घर पे नहीं बिठाते, इसकी शादी कर देती है। जब शादी का उम्र हो जाता है तो शादी करवा देते हैं। लेकिन फ्लोरेंस ने क्या कहा कि नहीं, ये जो सोसाइटी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं बस शादी करके एक बीवी बन जाऊं, एक माँ बन जाऊं, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा नेचर ही अलग है। मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, मैं बीमार लोगों का देखभाल करना चाहती हूँ, गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं क्यों, सोसाइटी क्यों डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूं? तो उसने सख्त मना कर दिया कि मैं नहीं शादी करूंगी। नाइटिंगेल बिलीव्ड that God wanted her to work for the sick and the deprived. Deprived मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास सब तरह के ऐशो आराम नहीं होते हैं, या बेसिक नीड्स जैसे खाना पीना कपड़े वो भी नहीं होते हैं, वो डिप्राइव्ड लोग होते हैं। तो नाइटिंगेल ने बोला कि नहीं, भगवान ने मेरे लिए एक और रास्ता चुना है कि मैं बीमार और डिप्राइव्ड लोगों की मदद करूं, उनके लिए काम करूं। सो शी वेंट टू जर्मनी। वो फ्लोरेंस इटली से जर्मनी गई फॉर अ 3 month नर्स ट्रेनिंग नर्सिंग कोर्स। तो ऐसा नहीं कि बस वो नर्स बन गई, उन्होंने अच्छा खासा 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स किया है नर्सिंग में। आफ्टर फिनिशिंग द कोर्स, नाइटिंगेल टुक अप अ नर्सिंग जॉब इन लंदन। 3 महीने का कोर्स खत्म होने के बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है लंदन जाके एक नर्सिंग का जॉब पकड़ती है। लेटर विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, शी वॉज प्रमोटेड टू बी द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब वो इतना अच्छा काम करने लगी कि साल भर में ही वो उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन मतलब शी वॉज डूइंग her वर्क सो वेल दैट शी वॉज रिवॉर्डेड विद अ हायर स्टेटस इन द हॉस्पिटल। दैट मीन्स शी गॉट प्रमोटेड टू बी द सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट कौन होता है? जो सबके सबके सब काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उस पर नजर रखना सुपरिंटेंडेंट का काम होता है हॉस्पिटल में। तो वो नर्स से सुपरिंटेंडेंट हो गई। नाउ इन अक्टूबर 1853, जो कि हमने चैप्टर के बिगनिंग में पढ़ा, द क्रीमियम वॉर ब्रोक आउट। That is why I had mentioned in detail about the Crimean War at the beginning of the story, so that you know why we are referring to Florence Nightingale and the Crimean War. अब ध्यान से सुनिए। In October 1853, the Crimean War broke out. Broke out मतलब शुरू हुआ, छिड़ गया। The British Empire was at war with the Russian Empire. अब ये जो वॉर हुआ वो ब्रिटिश एम्पायर के बीच हुआ और रशियन एम्पायर के बीच हुआ। Many soldiers died or were injured. बहुत से हमारे जो सोल्जर्स थे जो लड़ रहे थे वॉर में, या तो मर गए या फिर जख्मी हो गए। अब नाइटिंगेल ने क्या किया? शी गैदर्ड 38 नर्सेस। गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया 38 नर्सेस को, एंड क्रीमिया चली गई। कहां पे थी वो? लंदन में। अब लंदन से जब वॉर छिड़ा तो वो गई कहां? क्रीमिया गई। When they arrived at the British hospital, जब वो ब्रिटिश हॉस्पिटल में पहुंचे, they were shocked to see the unhygienic conditions. Unhygienic conditions मतलब बहुत ही गंदा, अनक्लीन, एंड ऐसे कंडीशंस थे कि आप और भी बीमार पड़ जाओगे और भी आपको डिजीजेस हो जाएंगी। अब many soldiers were dying because of infectious diseases like typhoid and cholera. अब जो वॉर में जो सोल्जर्स जख्मी हो गए थे ना, वो मर रहे थे। क्यों? सिर्फ वॉर के जख्मों की वजह से नहीं, क्योंकि इतना ही वातावरण पोल्यूटेड हो गया था, डर्टी हो गया था, अनक्लीन हो गया था कि टाइफाइड और कोलेरा जैसे डिजीजेस फैलने लगे। और ये डिजीजेस इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी पास ऑन हो सकता है। ठीक है। So what is the actual meaning of infectious? It is of a disease able to be passed from one person, animal or plant to another. एक person, एक जानवर या एक पौधे से एक पौधा, या फिर एक जानवर से दूसरे जानवर, या एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर होना बोलते हैं infectious disease. And what is typhoid? It is a highly infectious disease caused by a bacteria. Typhoid जो है is caused by a bacteria which is ट्रांसफर्ड मेनली बाय कॉन्टेमिनेटेड मतलब जिसमें कुछ कीटाणु भरा हुआ है, फूड और वाटर। अब खाना या पानी में जिसमें बहुत सारे जर्म्स भरे हुए हैं, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया विच कॉजेस टाइफॉइड। एंड टाइफॉइड में क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय हाई फीवर, मतलब इसका पहचान है कि आपको बहुत हाई फीवर हो जाता है।
ठीक है। एंड कोलेरा क्या है? इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज कैरेक्टराइज बाय डायरिया एंड वॉमिटिंग। आपको उल्टी और डायरिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लूज मोशन जिसे बोलते हैं। Apart from injuries, so the soldiers were affected by typhoid and cholera, which were infectious diseases. She got down to work. Got down to work मतलब काम पे लग गए seriously. All the nurses work together. सारे जो 38 nurses गए थे क्रीमिया, वो एकजुट होके काम करने लगे एंड क्लीन अप द प्लेस। पहला चीज उन्होंने क्या किया? पूरे अच्छे से साफ सफाई कर दी जगह की। दे टुक गुड केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड सोल्जर्स। जो जख्मी सोल्जर्स थे, अच्छे से उनका ध्यान रखा, बीमार सोल्जर्स की। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, शी स्पेंट लॉन्ग आवर्स टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। She went down the dark hallways with a lamp and attended to every patient herself. अब जो उस जमाने में ना वॉर छिड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो होगी ही नहीं, तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो लोग क्या करते थे? लैंप के साथ घूमते थे, ठीक है। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या करती थी? वो कभी सोती नहीं थी। वो पूरा एकजुट होके, सारे नर्सेस तो लगे थे, बट फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी सबसे आगे थी इस काम में। वो बिना सोए, वो जो अंधेरा भरा हुआ हॉलवेज, हॉलवेज क्या होता है? आपके एक लंबा सा हॉल होगा और दोनों तरफ आपके पेशेंट्स के रूम्स होंगे। तो वो हॉलवे में वो एक लैंप लेके घूमती थी और देखती थी कि सारे पेशेंट्स ठीक है, अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से है, खाना पीना खा के ठीक से है या नहीं। एंड सबका शी अटेंडेड टू एवरी पेशेंट हरसेल्फ, मतलब सबका एक एक करके वो खुद ही ध्यान रखती थी। सो दे वर टच्ड एंड फेल्ट कंफर्टेड बाय हर कंपैशन। टच्ड मतलब वो दे फेल्ट वेरी ग्रेटफुल कि देखो हमारा ध्यान कोई एक इंसान इतना कैसे रख सकता है। सो द सोल्जर्स वर वेरी टच्ड एंड फेल्ट कंफर्टेड। उनको एक घर जैसा फीलिंग लगा जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल आके उनसे अपना कैसा है आपका हाल, आपने खाना खाया, मेडिसिन मिला या नहीं, ये सब पूछती थी। तो ये जो होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कंपैशन था। हर स्वीट नेचर, हर गिविंग नेचर वॉज वेरी मच लाइक्ड बाय द सोल्जर्स। एज इट इज, जब आप बीमार होते हो और आपसे आके कोई पूछता है, सहानुभूति जताता है, तो आपको अच्छा लगता है ना। दैट इज कॉल्ड बीइंग टच्ड एंड कंफर्टेड बाय हर कंपैशन. That is why the soldiers gave her the name the Lady with the Lamp. Nightingale started a special kitchen where food for patients was prepared. अब उसने क्या किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक स्पेशल रसोई घर बनाया जहां पर मरीजों के लिए खाना बनाया जाता था। शी ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या है? जहां पर कपड़े साफ होते हैं, इस्त्री होते हैं। टू प्रोवाइड द पेशेंट्स विद क्लीन शीट्स एंड क्लोथ्स। क्लीन बेडशीट्स और क्लीन कपड़े जहां पर धुले जा सकते हैं, उसने वो भी शुरू किया। A classroom and a library were also set up for them. Meanwhile, she also wrote notes and reports about the need for reforms in other military hospitals. क्या क्या changes हो सकते हैं बाकी जो war वाले military hospitals है, उस पे भी वो notes लिखती थी कि ये सब करने से ठीक रहेगा। रिपोर्ट लिखती थी कि हमने ये किया तो ये सुधार आया, आप भी ये कर सकते हो। तो ये सब भी वो कर रही थी। Now, when the war was over, जब war खत्म हो गया, Florence Nightingale returned to her childhood home at Lea Hurst. People welcomed her warmly. The Queen rewarded her by presenting a special engraved brooch to her that was called the Nightingale Jewel and a prize of £250,000 from the British government. Now she was given a special engraved brooch. Brooch जो होता है, आप एक पिन लगा होता है, आप अपने ड्रेस पे लगा सकते हो। उस पे लिखा था नाइटिंगेल ज्वेल, मतलब बहुत सम्मानदायक ये ब्रूच था जो कि क्वीन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्वीन ने खुद उनको दिया था एंड प्राइज भी दिया था, कुछ पैसे भी दिए थे। नाउ नाइटिंगेल यूज द मनी टू सेट अप सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस विद इन इट। अब देखिए वो कितनी अच्छी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कि उसने जो इतनी भारी भरकम अमाउंट पाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उसको क्या किया? एक हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, तो वो सारा पैसा उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल बनाया एंड एक नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस भी बनाया, ताकि उस नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में नर्सेस
ट्रेन हो सके और दूसरों की मदद कर सके। नाउ नर्सिंग वॉज रिगार्डेड एज एन ऑनरेबल प्रोफेशन इवन बाय द अपर क्लास। अब जो बहुत रिच लोग, अपर क्लास के लोग जो सोचते थे कि नर्सिंग तो बहुत ही मतलब पुअर लोग करेंगे, तो वो वाला नजरिया अभी बदल गया। एंड नर्सिंग वॉज रिगार्डेड, अभी वो ट्रीट होने लगा, नर्सिंग स्टार्टेड बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑनरेबल प्रोफेशन, मतलब लोग उसको अच्छे नजर से देखने लगे। अब नाइटिंगेल टुक इल बाय द टाइम शी वॉज 38। अभी देखिए 16 साल की उम्र से वो काम कर रही है और बाय द टाइम शी वॉज 38 इतना काम कर लिया कि वो बीमार पड़ने लगी। हाउएवर, फिर भी शी कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम अ बेड। बीमार होकर बिस्तर पर लेट कर भी वो अपना काम करने लगी। कैसे? वो नोट्स बनाने लगी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंडीशंस इन सिविलियन हॉस्पिटल्स। पहले वो तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स के लिए नोट्स एंड रिपोर्ट्स लिखती थी, अब सिविलियन हॉस्पिटल्स के लिए भी बनाना शुरू कर दी। नाउ इन 1908 शी वाज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय किंग एडवर्ड। 1908 में उनको सम्मानित किया गया किंग एडवर्ड द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ। Nightingale died in 1910 at the age of 90 in London. 90 साल की उम्र तक वो जिंदा रही एंड लंदन में फिर उनका देहांत हो गया। Now Meynell put the book down and stared at the picture of Florence Nightingale. अब ये सब बायोग्राफी पढ़ रही थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, कौन? हमारी मीनल। एंड पढ़ते पढ़ते जब बुक खत्म हो गया तो बुक को नीचे रखा और फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पिक्चर को देखने लगी। तारा, उसकी मम्मी, मीनल की मम्मी आई उसके पास और बोली, सो व्हाट डू यू थिंक नाउ? तो उससे पूछती है, अच्छा तो अब तुम क्या सोचती हो? तो मीनल सेड इन अ डिटरमाइंड वॉइस, मतलब बहुत ही अ, सोच समझ के अपना मन बना लेना बोलते हैं डिटरमाइंड। सो शी सेड इन अ डिटरमाइंड वॉइस, आवाज में बोली, आई नो इट इज डिफिकल्ट बट आई स्टिल वांट टू बिकम अ नर्स लाइक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो मीनल बोलती है, मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, बट फिर भी मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह एक नर्स बनना चाहती हूँ। तारा, मीनल की मम्मी, पुट द बुक बैक ऑन द शेल्फ एंड सेड गुड। तो तारा, मीनल की मम्मी, उससे बुक लेकर वापस बुक शेल्फ पे रख देती है और मीनल को थपथपाते हुए बोलती है, शाबाश। So with this, we come to the end of this chapter, Florence Nightingale, the lady with the lamp. I hope, children, you like the story. And if you like my channel, please like, share, subscribe जरूर कीजिए बच्चों। मैं दूसरे वीडियोस जब भी डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तभी जब आप बेल आइकन को ऑन रखेंगे। नोटिफिकेशन बटन होता है वो ऑन रखिए। और मेरे चैनल में और भी वीडियोस है जिससे आप पढ़ सकते हैं एंड आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। And if you like my channel, please like, share, subscribe students, and thank you and all the best.